अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह लिी सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान सरफ़ का ये दूसरा सबक है। इस सबक में भी हम अफ़ाली के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि माज़ी को पहचानने के लिए हमारे पास क्या है। माज़ी हमें अगर देखना हो तो ये फ़ा, आइन और लाम तीन हैं, जो इन पर तीनों पर ज़बर हो या आइन के नीचे ज़ेर हो और आइन के ऊपर पेश हो, तीनों आ सकती हैं। फ़ाआला, फ़ाइला, फ़ाउला। इस वज़न पर अगर कोई फ़ैल आ जाएगा तो ये माज़ी है। फ़िलहाल हम माज़ी ही पढ़ रहे हैं और किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो माज़ी आपने पढ़ा किसी भी लफ्ज़ को आप माज़ी बनाएंगे तो इस वज़न पर आप लाएंगे, ये माज़ी बन जाएगा। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है नस्रुन। नस्रुन मदद करना, मदद करना, ये लफ्ज़ है हमारे पास। अब हमने इससे माज़ी बनाना है तो हमने बनाया नून, स्वाद, रा और ज़बर लिखा, बन गया नसारा। नसारा का मतलब उस एक मर्द ने मदद की, उस एक मर्द ने मदद की। देखिए उर्दू में आप कितना लंबा लिख रहे हैं, अरबी में सिर्फ 3 हर्फ लिखे हैं। तो अरबी कितनी मुख्तसर है और जामे ज़बान है। देखिए इस नसारा जो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, यानी 3 लफ्ज़ होंगे, तीनों पर ज़बर होगी या वो दूसरे वाले पर ज़ेर और पेश भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा, माज़ी ही रहेगा। अगर इस तर्ज पे आपके पास कोई लफ्ज़ आ रहा है तो उसका तर्जमा क्या है कि एक तो नसरुन का तर्जमा हमने मदद करना है, मदद तो आ गई। इससे पता चलता है कि ये माज़ी है, यानी पास्ट है। तो मदद की है, मदद करता है या करेगा नहीं, मदद की उसने गुज़रे हुए ज़माने में। दूसरा पता चला इससे कि ये मदद करने वाला मर्द है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर मर्द के लिए आता है। और इससे पता चला कि वो मदद करने वाला एक है, एक से ज़्यादा नहीं है। एक तो कितनी बातें पता चली आपको? 3। पहली बात क्या कि ये माज़ी है, पास्ट, गुज़रा हुआ ज़माना। दूसरा पता चला कि मदद करने वाला मर्द है। और तीसरा पता चला कि वो मर्द भी एक ही है। तो इसका तर्जमा अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो इसका तर्जमा आएगा ही हेल्प्ड। ही हेल्प्ड, तो गोया ही है ये। और हेल्प्ड जो माजी का तर्जमा भी दे रहा है और ही का भी। देखिए इंग्लिश में भी आपने 3 चीज़ों को मिलाया है, ही, हेल्प और साथ में माजी के लिए ईडी लगाया है। तो 3 चीज़ें मिलाई हैं। लेकिन अरबी में देखिए कितना मुख्तसर है, नून, स्वाद, रा और ऊपर ज़बर डाल दो तो सब तर्जमे इसके अंदर आ जाते हैं। अब अगर हमें कहना हो शी हेल्प्ड, शी हेल्प्ड, तो बदलेगा क्योंकि इंग्लिश में भी बदला शी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा तरीका है। नून, स्वाद, रा आपने वही उठा के लिखा, सिर्फ आखिर में क्या करना है, ता साकिन मिला देनी। क्या मिलाना है? ता साकिन। इसका तर्जमा होगा उस एक औरत ने मदद की। उससे क्या बता रहा है? शी है, यानी थर्ड पर्सन है। ठीक।
उसका मतलब शी थर्ड पर्सन यानी गायब, हाजिर नहीं, मुतकल्लिम नहीं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन नहीं, ये थर्ड पर्सन है। तो ये बता रहा है उस। एक से बता रहा है कि ये वाहिद है, सिंगुलर, और औरत से बता रहा है कि ये फेमिनाइन है, मैस्कुलाइन नहीं है। और मदद की मतलब बता रहा है ये पास्ट है, और मदद का तर्जमा भी इसमें है। तो कितनी चीज़ें आपके सामने आ गई? 1 2 3 4 5 चीज़ें। एक तो इसका तर्जमा मदद, और कब वो की, तो पास्ट की बता रहा है, पास्ट। मदद बता रहा है इसका तर्जमा। औरत बता रही है कि ये मैस्कुलाइन के लिए नहीं, फेमिनाइन के लिए, यानी मुज़क्कर के लिए नहीं, मुअन्नस के लिए है। एक बता रहा है कि ये वाहिद है, जमा नहीं है, यानी सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। उसके बाद उस बता रहा है कि वो गायब है, हाजिर और मुतकल्लिम नहीं। गायब का मतलब इंग्लिश में वो थर्ड पर्सन है, सेकंड एंड फर्स्ट पर्सन नहीं है। ये आपके पास आगे दो स्ट्रक्चर। ही हेल्प्ड नसारा, शी हेल्प्ड नसारत, नसारत। अच्छा, आगे आप ये भी तो कह सकते हैं यू हेल्प्ड, लेकिन यू आप इंग्लिश में दोनों के साथ एक ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मेल एंड फीमेल। अब आपने यू हेल्प्ड करना है, तो अरबी में क्या करेंगे? अरबी में आपने पहले ता लगाओ, देखिए जी, आपके पास ता वाले 4 स्ट्रक्चर आ गए हैं, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है? अगर ता साकिन है, यानी इस पर सुकून है, तो तर्जमा होगा उस एक औरत ने मदद की। और अगर आपका रा साकिन है और ता के ऊपर ज़बर है, तो तर्जमा होगा तू एक मर्द ने मदद की, तू एक मर्द ने मदद की। अगर ता के ऊपर ज़बर है तो पता चला कि एक तो ये सेकंड पर्सन है, हाजिर, जिससे बात कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद बोल रहा होता है, मुतकल्लिम, जैसे मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पर्सन वो होता है जैसे आप हो, कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। इसी को उर्दू में या अरबी में हाजिर कहते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, उसी को अरबी और उर्दू में गायब कहते हैं और इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब इंग्लिश में यू दोनों जगह सेम आता है, लेकिन अरबी में क्या होता है? अगर इसके नीचे ज़ेर है तो तर्जमा होगा तू एक औरत ने मदद की, तू एक औरत ने मदद की। अगर इसके ऊपर पेश आ गया नसर तू, तो तर्जमा होगा मैंने मदद की, मैंने मदद की, आई हेल्प्ड। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है, इधर भी और इधर भी। आई हेल्प्ड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्या है? सेम है। देखिए, अब आपके पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, 5 लफ्ज़ आपके पास आ गए हैं, और ये पाँचों के पाँचों फ़ैले माजी हैं। नसारा अगर होगा, तर्जमा होगा मदद ही की पास्ट में, लेकिन करने वाला कौन है? एक है, मर्द है और गायब है, थर्ड पर्सन है। नसारत ये भी माजी है, मदद की है पास्ट ज़माने में, लेकिन ये औरत है और एक है, और वो भी गायब है, थर्ड पर्सन, यानी ही के बदले अब शी आ गया। अब अगर है नसरता, देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ रा पर ज़बर है, यहाँ रा पर सुकून है, यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है। अब ता की हालतें बदलेंगी। अगर ता के ऊपर ज़बर होगा तो
मदद करने वाला तू एक मर्द है, यानी यू मगर मेल। अगर ता के नीचे जेर है तो मदद करने वाली तू एक औरत होगी, यानी यू मगर फीमेल, सेकंड पर्सन। और अगर ता के ऊपर पेश होगा नसर तू, तो तर्जमा मैंने मदद की, आई हेल्प्ड। चाहे मर्द हो या औरत, ये दोनों के लिए सेम है। मर्द भी कहेगा नसर तू मैंने मदद की, औरत भी कहेगी नसर तू मैंने मदद की। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया है। इस स्ट्रक्चर पर आप दुनिया के तमाम अफ़ाल, जितने भी अफ़ाल आपके पास हैं, आप उनको बना सकते हो। दुनिया के जितने भी फ़ैल आपके पास हैं, आप उनको इसके वज़न पर बना सकते हो। अब देखिए हम कैसे वज़न बनाएंगे। हमारे पास है एक लफ्ज़ है तरकुन है। क्या है? तरकुन। तरकुन का मतलब छोड़ना, छोड़ना। तरकुन छोड़ना। अब हमने बनाना है कि उस एक मर्द ने छोड़ा। हम बनाएंगे सीधा नसरा के तर्ज पे, तरा का, और असल में कौन सा तर्ज है? वही फ़ाअला वाला। इसको आप ऐसे याद रखें, फ़ाअला का तर्ज है, फ़ाअला। ठीक। तरा का, तरा का क्या क्या तर्जमा? उस एक मर्द ने छोड़ा, उस एक मर्द ने छोड़ा। अब हमें कहना है उस एक औरत ने छोड़ा। हम क्या कहेंगे? नसरत है ना। नसरत का मतलब देखिए, पहले पर ज़बर, दूसरे पर ज़बर, तीसरे पर ज़बर, ता रा का, और आखिर में क्या मिलाना है हमने? इस तरह का को क्या मिलाना है? ता मिलाना है ना, और वो ता साकिन रखना है। तो क्या हो जाएगा? तरकत, नसरत, तरकत। देखिए वहाँ पर भी हमने क्या किया था? नसरा को आगे ता मिलाया था। यहाँ पर भी तरका को आगे ता मिला देना है। अब ता काफ के साथ जोड़ के लिखते हैं और रा के साथ जोड़कर नहीं लिखते हैं, बस वो फ़र्क है। तो वहाँ नसरा के साथ ता मिलाया, यहाँ भी तरका के साथ क्या मिलाया? ता मिलाया। और वो तार कैसा रखा? साकिन, क्योंकि ता की 4 कंडीशन है, तो हमने ये याद रखनी है। अगर साकिन है तो तर्जमा क्या होगा? उस एक औरत ने छोड़ा, उस एक औरत ने छोड़ा, उस एक औरत ने छोड़ा। क्योंकि माजी है ना, तो छोड़ा, छोड़ दिया। और वो मर्द था, ये औरत थी, और दोनों क्या है? ये ही है और ये शी है। अच्छा, फिर आपके पास वही सूरतें आएंगी। ता तो आपने लगाना है, चार जगह पे आपको क्या लगाना है? ता लगाना है। और पहले दो पर ज़बर, पहले दो पर ज़बर। तीसरा क्या था यहाँ? साकिन, रा साकिन है ना, तो हमने काफ को साकिन करना है, क्योंकि तीसरे पर यहाँ क्या है? काफ है। और अब ता पर क्या है? यहाँ ज़बर है, तो ता पर ज़बर दिया, तो तर्जमा क्या होगा? यहाँ था तू एक मर्द ने मदद की, यहाँ अब तर्जमा तो इसका होगा, बाकी वही होगा। तू एक मर्द ने छोड़ा, अब मदद के बदले छोड़ा होगा। तू एक मर्द ने छोड़ा, तू एक मर्द ने छोड़ा। अच्छा, अगर हमें कहना होगा तू एक औरत ने छोड़ा, तो तरकती, तरकती। तू एक औरत ने छोड़ा। और अगर हमने कहना है कि मैंने छोड़ा, चाहे मर्द है या औरत, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? तरकतू, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा। ये अंदाज़ थोड़ा सा किताब से हटकर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि इब्तिदाई तालिब इल्मों को कोई बोझ ना पड़े, आसानी के साथ उनको समझ में आ जाए। तो अब आपके पास कोई भी लफ्ज़ आ रहा है, आप उसको इसके वज़न पर ले जाते जाइए। जैसे हमने नसरा के साथ बनाया है, इसी तरह आप आगे बनाते जाएंगे। अच्छा, अब तरका के बदले कोई और लफ्ज़ आएगा, आप उसको उसके वज़न पर फिट करते जाएंगे। आपके पास लफ्ज़ आया ज़रबुन।
ज़रबुन का मतलब होता है मारना, मारना। आपने कहना है कि उस एक मर्द ने मारा। देखिए बाकी सारा ये उस एक मर्द ने, मदद के बदले अब क्या किया है, मारा। उस एक मर्द ने मारा, तो क्या करना है, हमने ज़्वाद रा बा लिखना है और तीनों पर ज़बर दे देनी। ज़रा बा, उस एक मर्द ने मारा। अब तर्जमा मैं नहीं लिखूंगा। अब दूसरों में क्या करना है, ज़रबा के साथ ता मिलानी है, ज़रबा के साथ ता मिलानी है, ज़रबा के साथ ता, ज़रबा के साथ ता और ज़रबा के साथ ता। देखिए 4 ता हो गई। यहाँ क्या किया था, तीनों पर ज़बर है तो तीनों पर ज़बर, आखिर वाला साकिन। ज़रबत क्या तर्जमा होगा, यहाँ था उस एक औरत ने मदद की, अब होगा उस एक औरत ने मदद के बदले क्या होगा, मारा। उस एक औरत ने मारा। ये ता बता रही है कि वो काम करने वाली औरत है, एक है और गायब है। और जब ये ता के ऊपर ज़बर आ जाए, अब क्या है, तीसरे वाला साकिन होता है ना, यहाँ तीसरे वाला रा है और यहाँ तीसरे वाला बा है, तो ज़रबता, यह है ज़रबत और यह है ज़रबता, ता साकिन और ता पर ज़बर। ज़रबता क्या होगा, तू एक मर्द ने मारा। अब मदद नहीं होगी, मारना होगा तर्जमा। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि तू एक औरत ने मारा है तो ज़रबती, तू एक औरत ने मारा। और अगर कहना हो कि मैंने मारा, चाहे औरत या मर्द, तो ज़रबतु, मैं एक और मर्द या औरत ने मारा। तो किससे तर्जमे बदल रहे हैं, पहले वाले पर तो कोई तावा नहीं है, खाली 3 हरफ हैं और तीनों पर ज़बर है, तो वो हो गया मर्द के लिए। औरत के लिए अगर इसी को बनाना है, यानी ही कशी करना है, तो ता को साकिन कर दो। और ये ता के ऊपर ज़बर मर्द के लिए, ता के नीचे ज़ेर औरत के लिए। मर्द ताकतवर होता है तो इसको ऊपर ज़बर है, ताज मिला है। औरत कमज़ोर होती है तो ये नीचे रखा है ज़ेर। तो ज़रबता और ज़रबती, ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई। ये यू के लिए है, यू मेल और यू फीमेल। और ये जो है नीचे वाला, ये है आई। मैं फ़िलहाल आपको पाँचों के पाँचों वाहिद के बता रहा हूँ, यानी सिंगुलर के। ये भी तो हो सकता है ना, उन 2 मर्दों ने मदद की, उन सब मर्दों ने मदद की, उन 2 औरतों ने मदद की, उन सब औरतों ने मदद की, तुम 2 मर्दों ने मदद की, तुम सब मर्दों ने मदद की, तुम सब औरतों ने मदद की, हम सब ने मदद की, यानी जमा के। लेकिन मैं जमा के फ़िलहाल नहीं ला रहा हूँ, आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ आप वही देखिए, किताब से हटकर ये तरतीब में बता रहा हूँ, आप इसी पर चलिए। फ़िलहाल ज़रबत हुआ। अब देखिए आपके पास एक लफ्ज़ और लाएं आप, जैसे खलकुन है। क्या है, खलकुन, पैदा करना, पैदा करना। आपने इसका माजी बनाना है तो खलाक़ा, खलाक़ा क्या तर्जमा होगा, उस एक मर्द ने पैदा किया। इसी को अगर आपने खलाक़त, उस एक औरत ने पैदा किया। अब आपको हर जगह क्या लगानी है, ता लगानी है। हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, खलक़त, उस एक औरत ने पैदा किया। अब है खलक़ता, तू एक मर्द ने पैदा किया। खलक़ती, तू एक औरत ने पैदा किया। और खलक़तु, मैंने पैदा किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो आपको हर जगह ये बताने के लिए कि ता, ती, तू या खाली साकिन, इससे क्या बनता है। देखिए खलका अगर होगा तो मर्द ने किया है, लेकिन ये गायब है, थर्ड पर्सन है। खलकत, ता साकिन है तो औरत है, इसके अपोजिट यानी सिंगुलर है, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन है।
ता के ऊपर ज़बर आ गया तो काम करने वाला अब वो नहीं, अब तू है, हाजिर, सेकंड पर्सन, लेकिन मर्द है। और खलकती, ता के नीचे ज़ेर आई तो अब काम करने वाली औरत है लेकिन सेकंड पर्सन, हाजिर अब भी। और अगर ता के ऊपर पेश आ गया तो फर्स्ट पर्सन, मुतकल्लिम, यानी मैं, काम करने वाला मैं हूँ। अब क्या काम है वो तर्जमा तो इससे बदलता रहेगा। जैसे ज़रबुन का तर्जमा मारना है तो खलकुन का तर्जमा पैदा है, तो अब हम खलकुन में थोड़ी ज़रबुन का तर्जमा करेंगे, तर्जमा तो अपना करना है, लेकिन बदलेगा किससे? आगे वाली इन निशानियों से। इसी तरह आपके पास एक लफ्ज़ आएगा समउन। समउन, समउन का मतलब है सुनना, सुनना, टू हेयर, सुनना। अब देखिए आपने ये बनाना है समीआ के वज़न पर, क्योंकि अब इसका समा वज़न नहीं है। क्यों नहीं है? वो अरब वाले बोलते ही ऐसे हैं, इसलिए हमें मजबूरन ये बनाना पड़ा। ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये अरब वाले बोलते ही ऐसे हैं तो कायदा भी ऐसे ही बनाना पड़ा। समीआ देखिए 3 है खलका के वज़न पे, और नसरा, ज़रबा, समिया, खलका ये एक है, तो तर्जमा होगा उस एक मर्द ने सुना। समिया, उस एक मर्द ने सुना। अब यही सीन मीम आइन और आखिर में ता लगा दो। पहले हम सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए समीआ और समीअत, समीअत जब होगा तो हो गया ना खलकत। अब ये बीच वाली ज़ेर को नहीं देखना हमने, क्योंकि ये भी पास्ट है, माजी है, तर्जमा इससे बदलेगा नहीं। समीअत, उस एक औरत ने सुना। अच्छा, समीअता, क्योंकि तीसरे वाला साकिन है ना, खा लाम काफ साकिन है, तो सीन मीम तीसरे वाला साकिन। समीअता, तू एक मर्द ने सुना। और समीअती, तू एक औरत ने सुना। समीअतु, मैं एक मर्द या औरत ने सुना। इस तरह आपके पास जो भी अब अल्फाज आ रहे हैं, चाहे वो माजी के तीनों वज़नों पर हों, समी फ़ाअला हो, फ़ाइला हो या फ़ाउला हो, तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। इसी तरह से, किस तरह से? ये नसरा, नसरत, नसरता, नसरती, नसरतु। अब कुछ अल्फाज हैं उन पे आपने ख़ुद से करनी है। इसी तरह मिसाल के तौर पे लुब्सुन है, लुब्सुन मतलब पहनना, लुब्सुन मतलब पहनना, कपड़ा पहनना, पहनना, कपड़ा पहनना, लुब्सुन। इसका अगर आप बनाएंगे तो ये उसी वज़न पे आता है, कौन सा? लबीसा, लबीसा, नीचे ज़ेर आएगी। अब दूसरा क्या आएगा? लबीसत, लबीसा, उस एक मर्द ने पहना। लबीसत, उस एक औरत ने पहना। और फिर क्या आएगा? लबिस्ता, तू एक मर्द ने पहना। और लबिस्ती, तू एक औरत ने पहना। और लबिस्तु, मैं एक मर्द या औरत ने पहना। इसी तरह आपके पास है एक लफ्ज़ इल्मुन। इल्मुन का तर्जमा जानना। इसका आप बनाएंगे कैसे? वही तीसरे के आलिमा, यानी दूसरे पर ज़ेर आएगी। आलिमा, उस एक मर्द ने जाना। आलिमत, खाली आलिमत, उस एक औरत ने जाना। आलिमता, आलिमता, तू एक मर्द ने जाना। आलिमती, तू एक औरत ने जाना। और आलिमतु, मैं एक मर्द या औरत ने जाना।
तो इस तरीके पर आपके पास जो भी अल्फाज आ जाएंगे आपने उसका ऐसे ही बनाना है। अब कुछ अल्फाज हैं जिनको हम थोड़ा सा ज़ुबानी देखेंगे। आपके पास है एक लफ्ज़ है हज़रा, वो हाजिर हुआ। हज़रा, हज़रा मतलब वो हाजिर हुआ, पहुंचा। हज़रा का मतलब वो हाजिर हुआ, पहुंचा। हज़रा वो एक मर्द पहुंचा। हज़रत वो एक औरत पहुंची। हज़रता इसके वज़न पर तू एक मर्द पहुंचा। हज़रती तू एक औरत पहुंची। हज़रतु मैं एक मर्द या औरत पहुंचा। खराजा, खराजा का मतलब है निकलना। खराजा, खराजा वो एक मर्द निकला। खरजत वो एक औरत निकली। खरजता तू एक मर्द निकला। खरजती तू एक औरत निकली। खरजतू मैं एक मर्द या औरत निकला। इसी तरह आपके पास आता है ज़लमा, जुल्म करना। ज़लमा जुल्म करना। ज़लमा उस एक मर्द ने जुल्म किया। ज़लमत उस एक औरत ने जुल्म किया। ज़लमता तू एक मर्द ने जुल्म किया। ज़लमती तू एक औरत ने जुल्म किया। ज़लमतु मैं एक मर्द या औरत ने जुल्म किया। इसी तरह ज़हबा का मतलब जाना। ज़हबा जाना। ज़हबा वो एक मर्द गया। ज़हबत वो एक औरत गई। ज़हबता तू एक मर्द गया। ज़हबती तू एक औरत गई। ज़हबतु मैं एक मर्द या एक औरत गई। इसी तरह है फ़ाहिमा, फ़ाहिमा समझना। फ़ाहिमा उस एक मर्द ने समझा। फ़हिमत उस एक औरत ने समझा। फ़हिमता तू एक मर्द ने समझा। फ़हिमती तू एक औरत ने समझा। फ़हिमतु मैंने समझा। इसी तरह एक लफ्ज़ है लाइबा। लाइबा, लाइबा माजी है। लाइबा उस एक मर्द ने खेला। लाइबत उस एक औरत ने खेला। लाइबता तू एक मर्द ने खेला। लाइबती तू एक औरत ने खेला। लाइबतु मैं एक मर्द या औरत ने खेला। अब इसी पर आपके पास एक लफ्ज़ आता है करुमा। करुमा वो एक मर्द बुज़ुर्ग हुआ। वो एक मर्द बाइज़्ज़त हुआ। ठीक, तो अब आप इसका भी बनाएंगे वैसे ही। कारुमत तर्जमा क्या होगा? वो एक औरत बाइज़्ज़त हुई। का रुमता इस पर अब रा पर पेश ही रहेगी। का रुमता हो गया ना नसरता। अब नसरता में यहाँ स्वाद पर ज़बर है, यहाँ पेश है, वो तो पेश रहेगी। का रुमता हमने आखिर को देखना ता के ऊपर क्या है? ज़बर है, तो मतलब तू एक मर्द बाइज़्ज़त हुआ। का रुमती, का रुमती तू एक औरत बाइज़्ज़त हुई। और का रुम तू मैं एक मर्द या औरत बाइज़्ज़त हुए। इस तरह आपके पास ये अल्फाज हैं। इन पे जैसे अराफा है। अराफा का मतलब है जानना। अराफा, अराफा उसने जाना। अराफत उस एक औरत ने जाना। अरफ्ता तूने जाना, तू एक मर्द ने जाना। अरफ्ती तू एक औरत ने जाना। अरफ्तू मैं एक मर्द या औरत ने जाना। तो इस तरह आप इस पर मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये आपको 5 आज सिंगुलर के सही हो जाएं। और इस पर मशक करने का तरीका यही है कि आप अफ़ाल को लेंगे, हम बीच में कभी इंशाल्लाह अफ़ाल बोर्ड पर लिखेंगे। अगर किसी के पास नहीं होंगे तो वह हम बोर्ड पर लिख के बताएंगे किसका क्या मतलब है, फिर उस पर आप
मश्क करेंगे। और बहुत सारे तो हमने यहाँ पर लिख दिए, आप इन पर भी मश्क कर सकते हैं। सर्फ में आप जितनी ज़ुबान चलाएंगे, जितना बोलेंगे, इतना आपको आसान होगी। अगर आप खाली सोचते रहेंगे, सोचने से ये चीज़ आएगी नहीं। आपको इसके लिए बोलना है, ज़ुबान चलानी है, क्योंकि दूसरी ज़ुबान है, तो दूसरी ज़ुबान पर जब तक ज़ुबान चलाएंगे नहीं तब तक आएगी नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।